चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14, क्रिया, वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने या होने की सूचना मिलती है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द प्रक्रिया और अस्तित्व का बोध भी कराते हैं। प्रक्रिया और अस्तित्व मतलब किसी काम को करने की बारे में बतलाते हैं। अस्तित्व मतलब इस क्रिया का क्या अस्तित्व है, क्या काम हो रहा है इसके पीछे, उसका भी बोध कराते हैं। क्रिया शब्दों के मूल या आधार को धातु कहते हैं। क्रिया शब्दों के जो मूल आधार होता है ना उसको धातु कहा जाता है, और धातु से ही वर्ब बनता है, क्रिया बनता है। ठीक है ना। अब क्रिया की भेद। क्रिया जो है आपकी कितने प्रकार की होती है? आधार पर क्रिया की दो प्रकार है। एक तो कर्म की दृष्टि से, एक संरचना की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की है और संरचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की है। और कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो प्रकार है, आकर्मक और सकर्मक। जिस सेंटेंस के अंदर अकर्मक होगा तो वह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जिसमें क्यों, कहा, कब का क्वेश्चन नहीं उठेगा तो वो क्रिया जो होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। और जिस सेंटेंस के अंदर सकर्मक क्रिया, जो कर्म के साथ होता है, जिस वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के द्वारा मैं बता देता हूँ, जैसे चिड़िया उड़ती है, तो इस सेंटेंस में आपके कर्म नहीं है। उड़ती कौन है? चिड़िया, ये कर्ता हो गया, और उड़ती है ये वर्ब हो गया। तो इसलिए कर्म नहीं होने के कारण ये क्रिया जो है आपके अकर्मक होगी। इसी प्रकार सकर्मक का एक उदाहरण देखिए अपनी बुक से। माली पौधे लगा रहा है। अब माली क्या लगा रहा है? पौधे। तो पौधे कर्म हो गया, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। ऐसे क्रिया सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार की क्रिया होती है। जिसमें कर्म होता है तो सकर्मक, और जिस क्रिया के अंदर कर्म नहीं होता है तो वो क्रिया जो होती है अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है ना। जैसे इस पे कुछ वर्ब बता देता हूं मैं आपको, कौन कौन से वर्ब है जिनमें क्रिया जो है सकर्मक है या अकर्मक है वो आते हैं। जैसे उठना, बैठना। अनम्यूट कर दीजिए आप जिनकी आवाज आ रही है। मृदुल, अनम्यूट कर दीजिए इन बच्चों की दिया जिसकी सर, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। कर दिया कर ठीक दिया। है, कोई बात नहीं। बैठना, उठना, डूबना, डराना, जागना, दौड़ना, रोना, तैरना, नहाना, चूकना, सोना, जाना, हंसना, भागना, आना, चलना, फिरना, उड़ाना, ये आदि जो क्रियाएं हैं सारी आकर्मक क्रियाएं हैं। यह जहां आएगी वह क्रिया जो है आपको पूछ ले कि कैसी क्रिया, तो आपको आकर्मक ही बतानी है। ठीक है। अगली आती है सकर्मक। जिन क्रिया शब्दों को कर्म की अपेक्षा अर्थात आवश्यकता पड़ती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, लेना, देना आदि सकर्मक क्रिया बहुत सारी है। अकर्मक तो लिमिटेड क्रिया थी जो पड़ी थी जो। ठीक है ना। जैसे वैभव कपड़े धो रहा है, तो वैभव क्या धो रहा? कपड़े। तो कपड़े यहाँ कर्म हो गया तो सकर्मक हो गया। जैसे शीला नल बंद कर रही है। अब क्या बंद कर रही है? नल। तो नल जो है कर्म हो गया, तो कर्म होने के कारण ये सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है ना। यहाँ तक हो गया अकर्मक और सकर्मक। ठीक है। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है, एक अकर्मक और द्विअकर्मक। एक अकर्मक जिसमें एक अकर्मक कर्म हो, और द्विअकर्मक जिसमें दो कर्म हो। बिल्ली चिड़ियों पर झपटती है, तो इसमें एक अकर्मक है, क्या है? झपटती है, बस। ठीक है ना। तो अकर्मक क्रिया। द्विकर्मक, जैसे अजय पिताजी को भोजन खिलाता है। कौन खिलाता है? अजय। किसको खिलाता है? पिताजी को। क्या खिलाता है? भोजन। इसमें दो कर्म है, पिताजी और भोजन, इसीलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। देखो, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, और एक कर्मक क्रिया में चेतन और दूसरा अप्राणीवाचक जड़ होता है। उसे द्विकर्मक क्रिया और एक कर्मक क्रिया बताया गया है। और प्राणीवाचक कर्म को गौण कर्म कहते हैं, तथा अप्राणीवाचक को मुख्य कर्म कहा जाता है। प्राणीवाचक कर्म को गौण कर्म कहते हैं तथा अप्राणीवाचक को मुख्य कर्म कहा जाता है। गौण कार्य क्रिया से दूर तथा कर्ता के पास रहता है। गौण कर्म के साथ कारक चिन्ह आता है, जैसे उपयुक्त वाक्यों में पिताजी को,
दिशांक को कर्ता के साथ कारक चिन्ह सहित लगाया जाता है। हाँ, मृदुल